ये उलझे हुए तार और झड़ चुकी दीवार को देखकर कहीं आप भी तो मेरी तरह ये नहीं सोच रहे हैं कि असली भारत की तस्वीर का ये एक प्रतीक है, ये एक नमूना है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अपने धरोहरों के प्रति, अपने ऐतिहासिक इमारतों के प्रति हमारी मंशा, हमारी मनोवृत्ति, हमारी सोच जिस तरह से झड़ते जा रही है, वैसे ही इस दीवालों की पुट्टी रंगाई झड़ती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा चल रही है, हम उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और हमारा पहला पड़ाव जो है वो बाराबंकी में है। ये बाराबंकी का घंटा घर है जहां अभी हम खड़े हैं। मेरे पीछे घंटा घर है। आपने वीडियो के शुरुआत में घंटा घर की घड़ी को देखा होगा, उसकी झड़ी हुई इमारतों को। मैं इस चीज़ पर जोर देना चाहूँगा कि घड़ी नहीं, बंद घड़ी को देखा होगा और इसकी झड़ी हुई इमारतों को और उसके आसपास उलझे हुए बिजली के तारों को देखा होगा। अभी मैं जहाँ शूट कर रहा था वहाँ सफाई हो रही है। हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, बाबू तेज नारायण निगम मार्ग। ये एक कर्मठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू तेज नारायण निगम मार्ग लिखा हुआ है। उस बोर्ड की हालत कुछ कुछ वैसी ही है जैसे हमारे देश में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी यादों को सजोने के प्रति हमारी रवैया है। उसको आप उस बोर्ड के हालात को देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ कई लोग हैं। जब हम वीडियो बनाना शुरू किए तो बड़ा साफ ट्रैफिक था और वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों से रिएक्शन लेना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घंटा घर का इतिहास क्या है। और सर, आप यहीं के हैं, स्थानीय हैं? जी, वो में बोर्ड लगा हुआ है। जी जी, सन सब कुछ पता है, वो हम लोग वहाँ से देख लेंगे। बाकी ये बताइए कि ये एक धरोहर है यहाँ का, घंटा घर का। कोई भी आता है तो ये बड़ा फेमस बाजार भी लगता है यहाँ। ऐसा घंटा घर किसी मतलब और कहीं की नहीं है, और कहीं पे नहीं है। सबसे पहला नंबर है ये घंटा घर, यहाँ का बहुत मशहूर है। ऐसा कोई भारतवर्ष में नहीं है। लेकिन ये जो दीवार है, ये दीवार को देख करके नहीं लग रहा है कि जो यहाँ की प्रशासन है या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इसको लेकर चिंतित हैं, इसके इतिहास को सजोने को लेकर सजग हैं? नहीं, प्रशासन तो भैया ऐसा नहीं है, जो लगाता है। लेकिन अब क्या करे, मतलब जो है अब नेता लोग जो है नहीं कर रहे हैं। जब नेता लोग जो लगावे, प्रशासन तो कौन विधायक है यहाँ? विधायक कौन है यहाँ के? अब भाई हमको पता नहीं है। अच्छा, विधायक का नाम नहीं पता है। चाचा विधायक का नाम जानते हैं लेकिन बच रहे हैं कैमरे बताने से। मैं सुरेश यादव है, यहाँ के चेयरमैन तो है, इसकी जिम्मेदारी तो है चेयरमैन की। अच्छा, ये हाँ, ये नगर निगम का, नगर निगम में विधायक की थोड़ी कुछ जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चेयरमैन साहब जो करें तो वो ठीक है। कौन है चेयरमैन? चेयरमैन हमारे यहाँ एक लेडीज है, उनका नाम नहीं मालूम है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है 2022 का, क्या लग रहा है? दिखाई यही दे रहा है कि राम राज तो चल रहा है, मगर राम के नाम पे बैठे हैं लोग। अभी गैस का दाम देख लिया है, अभी डीजल और पेट्रोल का दाम देख लिया है, अभी किसान की समस्या देख रहे, जो लाठी से मार खा रहे हैं, जो अन्नदाता हैं, और बाकी समस्या उनके ऊपर है। वो तो दिल में सरकार तो कह रही है कि हम विकास के नाम पे जीरो हैं। नहीं, सरकार कह रही है कि हम किसानों को लेकर चिंतित हैं, पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा चिंतित हैं। अगर होते तो ये पहली बात लाठीचार्ज ना करते जी। कहाँ जी? जो लाठीचार्ज है, लाठीचार्ज ना करते ये। अच्छा, और बाकी चीजों के मामले में सरकार कह रही है कि हम विकास के नाम पे जीरो हैं ये। अच्छा, विकास के नाम पे प्रशासन कह रहे हैं कि प्रशासन तो पिछले 15-25 सालों में सबसे बढ़िया हमने दिया है। देखिए, जो माननीय बेनी प्रसाद वर्मा ने करवा दिया है रोड, उसके ऊपर डामर अगर डलवा दें तो हम इनको नेता मान लेंगे जिले के अंदर में। अच्छा, विकास को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सरकार
अपने पुलिस तंत्र को और व्यवस्था को लेकर, शांति व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा करती है कि हमने गुंडों की सफाई कर दी। देखिए गुंडों की सफाई क्या, जो इनके पास हैं लोग पड़े हुए हैं, चाहे जिस तरीके से, हम उनको नहीं कहने जाते हैं कि गुंडा कौन है कौन बदमाश है, आम आदमी है केवल। अच्छा भैया, अभी यही क्या अवस्था हाल है? कुछ दुकानदार हैं यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से भी हम ये एक बार ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ क्या क्या परेशानियां हैं। ये बताइए चाचा, आप तो काफ़ी उम्र दराज लग रहे हैं। हाँ बताइए। कितना वर्ष एज हो गया आपका? 60। नाम क्या हुआ आपका? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। ये आपकी दुकान है नहीं भैया? हाँ। की आवाज आती थी, हाँ, आवाज भी बंद हो गई। वो बंद हो गई। आपने वो आवाज सुनी है? हम बिल्कुल सुने। अच्छा। अपने बचपन में। अच्छा। वहाँ पूरी सब आवाजें सुनी था। अच्छा। तो यहाँ नहीं, वहाँ बंकी के ऊई पार तक बड़ी दूर, बहुत दूर तक जाता। हाँ। नाम क्या हुआ चाचा आपका? हमारा हाँ, हमारा नाम है श्रीनिवास। उम्र कितनी हुई? उम्र 1 कम 80 है। अच्छा, 1 कम 80 मतलब 89 साल, 79। ये घंटा घर आप बचपन से देख रहे होंगे? बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा, क्या जो है घंटियां जो हैं कैसे बजती थी? मैंने सुबह शाम ऐसा कुछ फिक्स था या हर घंटे पर बजती थी? हर घंटे पर बजता। अच्छा, हर घंटे पर बजती थी। अभी का बजावे वाले जौन है इंग्लैंड तक का कारीगर आ चुके, नहीं बना। अच्छा, इंग्लैंड से कारीगर आए थे, नहीं बना। हाँ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बन जाए? अब इका बनावे वाला कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये चाचा का कहना है कि इसके बनाने वाले कोई नहीं है, लेकिन जब ये पहले ठीक चलती थी, बन जाएगा। पीछे से एक जो चाचा जो शुरू में मिले थे वो कह रहे हैं कि प्रयास की जाए तो बन जाए। अच्छा, ये 4 फीट नीचे चला गया है घंटा घर। घंटा घर 4 फीट नीचे चला गया है। हाँ। अच्छा। भीमा जौन है जहांगीराबाद के राजा बग्घी से आवत रहे, तो यों होत रहा। अच्छा। ये डोलता था पूरा? ये नहीं डोलता था। हाँ। सड़क जौन में इतने गड्ढे रहे। अच्छा, सड़क गड्ढे थे पूरा। अब तो आप तो यहाँ का बाजार देखते होंगे, बड़ा फेमस बाजार लगता है पूरे शहर में यहाँ। तो बाजार को लेकर कुछ बताएंगे? बाजार में कोई दम नहीं रही हुआ। अब दम नहीं रहा। अच्छा। गरीब आदमी जो कर्जा ले लिए, हाँ, वो दे नहीं पावा। अच्छा। और उनके सामने बड़ी समस्याएं हैं। हाँ। वो ये तो कहीं पर जाते हैं, आते हैं आपके पास भी आते हैं? कहीं जाते हैं हाँ। तो लंगर खाना में भोजन पा जाते हैं। हाँ। और नहीं तो भीख मांग के खा लेते हैं। हाँ। अब पैसे में कोई दम नहीं रह गया। हाँ। कहीं सफ़र करो तो 1 रोज पहले तुम टिकट बुक करो। हाँ। तो ये सब क्या है? अच्छा, ये बाजार में रौनक नहीं आ सकती। नहीं तो टिकट बुक करने के पीछे तो सरकार कह रही है कि हम आपकी सुविधा के लिए जो है, सरकार की है कि पहले होता था कि टिकट मिलता नहीं था, लोग ट्रेन में जब चढ़ते थे तो बहुत धक्का मुक्की होता था। पहले टिकट बुक कर लेंगे, आराम से जाके बैठेंगे, खाली ट्रेन रहेगा, चले जाएंगे जहाँ जाना होगा। तो जब तक लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी, हाँ, तब तक ये मार्केट में बहाल नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी बात कही है चचा ने कि जो लोकल ट्रेनें हैं उनका परिचालन सरकार को जल्द से जल्द पुराने तरीके से शुरू कर देना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, योगी, अखिलेश, मायावती कौन जीत रहा है? किसकी सरकार बन रही है? देखो, सरकार तो बनेगी योगी की। अच्छा, हमसे बात करना चाहते हैं। आप कह रहे थे कुछ नहीं, हम जब चचा से बात कर रहे थे तो आप पीछे से कुछ कह रहे थे। जैसे आप बता रहे हैं कि
अब जैसे कड़वा तेल है हाँ 100 रुपया 120 रुपया हाँ, किलो रहे, हाँ। अब 200 रुपया किलो है। पब्लिक तो जनता तो मर रही है। और अब है डालडा 800 रुपया 1000 रहे। वो तो कह रहे हैं। अब सुनो तो, पहले सुनो तो, हम लाए हैं, हमको उनका पता सुन है। लीजिए, कह रहे हैं कि पहले सस्ता था। जो मोल लावत है उसका पता चलत है। सुनो भैया, हाँ जो कड़वा तेल वाली तो बात बताएं, हाँ। और जो डालडा है 800 1000 रुपया तक रहे, वो आज 2000 1900 1950 चल रहा है। पब्लिक हम लोगन का कहा जमा नहीं निकला थे, जो मेहनत कर रहे हैं सब। तो और रिफाइंड जो है, जो रिफाइंड 1400 का रहा है, आज वो 2300-2400 का है। तो समझ लो 1400 रुपया बढ़ा नहीं बढ़ा। अच्छा, आप मतलब कंटेनर 1000 पे- रुपया कंटेनर पे बात कर जी। रहे हैं। तो अब हम अगर बनाते हैं कोई चीज़, या हमरे लाइन के जितने भी दुकानदार हैं, हाँ, हाँ। तो अगर पब्लिक क्या खाई है, जब 5 रुपया 6 रुपया बिकात रहे, चलो कुछ थोड़ा बहुत खात रहे, हाँ, हाँ। और उसके बाद में अब जब 8 रुपया 10 रुपया के बिकात है, तो कहाँ खाई है जनता। यही सोचे कि चलो 20 रुपया लगा के 1 किलो आटा ले लो, हाँ, घर में बना लो परेठा हाँ, रोटी। तो ये बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई पर कोई रोक नहीं है। हाँ, और बढ़ते चली बीजेपी जाए। कह रही है गैस कि है, गैस सुनो, गैस मेरा है, एक सुन महीने में लीजिए। 2 बार दाम बढ़ते बात हैं। सुन लिए मेरा एक। बीजेपी कह रही है कि महंगाई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश चुनाव में महंगाई अब मुद्दा आप नहीं खुद है। देख लो, हम लोग खरीद के लावे वाले हैं, तो हम का झूठ बोल देवे। जहाँ 1400 के ले रहे, अब 2300-2400 का है। तो बताओ कहाँ से, जब हम लोगन की जमा पूंजी नहीं निकला था। बस यही है कि घर के खर्चा कोई तरह चल रहा है। हमरे जैसे सब दुकानदार का यही हाल है। एकदम, ऐसा नहीं है, या तो उमा कोई भी खराब तेल चलावे, खराबो तेल तो साला मुद्दा नहीं है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? संजय सिंह। संजय सिंह। यूपी चुनाव। सर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कर्मचारी हूँ गवर्नमेंट अच्छा, एम्प्लॉय हूँ। नहीं ठीक है। मैं एक नहीं बोल एक चीज़ बता दीजिए, आप कर्मचारी हैं तो अभी कुछ दिन पहले कुछ और सरकारी कर्मचारियों से हमारी बातचीत हुई थी। तो एक चीज़ बता दीजिए, पेंशन को लेकर यहाँ कई संगठन जो हैं जी जी। बड़ा एक्टिव हैं। तो ये जो पेंशन वाली व्यवस्था है, इसके अल्टरनेट में कोई व्यवस्था है, या अभी भी आप लोगों का जो है पेंशन को लेकर सरकार का पुराना रुख ही है? ये तो चूंकि ये कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है, मैं इसीलिए पूछा इसको। नहीं, पेंशन से संबंधित मुद्दा आपने पूछा, उसके बारे में हम बताएंगे। पेंशन देखिए, पेंशन पहले मिलती थी कर्मचारियों को। रिटायरमेंट के बाद जो है उनकी सैलरी हाफ हो जाती है। हाँ। रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन नहीं है तो कर्मचारियों को कोई पूछने वाला नहीं है, न परिवार में कोई पूछता है न घर में पूछता है। इसलिए पेंशन बहुत ज़रूरी है। 60-62 साल तक नौकरी करने के बाद अगर पेंशन नहीं मिलती है तो कर्मचारी का बहुत खस्ता हाल है। इसलिए पेंशन, अभी जो एनपीएस है, एनपीएस सरकार कह रही है कि एनपीएस बहुत अच्छा है, लेकिन एनपीएस हम लोग ये कह रहे हैं कि पुरानी एनपीएस अच्छा है तो शायद सबके ऊपर लागू हो जाना चाहिए। उसमें कर्मचारी हों, विधायक हों, सांसद हों, सबके ऊपर लागू ये हो बहुत जाए। अच्छी बात कही है आपने कि अगर एनपीएस अच्छा है तो जनप्रतिनिधियों पर भी लागू करो। काहे उनको जो है कि स्पेशल पेंशन और स्पेशल भत्ता, स्पेशल वेतन ये मिलता है। बहुत अच्छी बात है। कहना यही है कि ठीक है, पेंशन एनपीएस अच्छा है, हम मान लेते हैं एनपीएस अच्छा है, हमें जो भी मिलेगा, लेकिन सबके ऊपर लागू कर दो। अगर नहीं, वो उन लोगों को नहीं लेना है तो फिर हम लोगों को ओपीएस दे दो, पुरानी पेंशन दे दो। हाँ, ये अगर उनको तो ओपीएस आप लोग को मिल जाए, नहीं तो एनपीएस लागू करना है तो NPS हमको सब भी दे रहे हो तो वो NPS सबको वो लोग तो। भी ले लें। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा है तो उन लोगों को भी लेना चाहिए ना, ये चीज़। सर नाम क्या हुआ आपका? फैजान। फैजान। आप यहीं के हैं? जी। अच्छा, ये पहले आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने वाला है, तो उसमें जो नई पार्टियां हैं, क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं का नेतृत्व चंद्रशेखर भी जो है युवाओं का नेता होने का दावा कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती हैं, वो कहती हैं कि हम भी सर्व समाज के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, और अखिलेश कहते हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के नेता हैं, हर वर्ग के लोग हमारे वोटर हैं। तो उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, मतलब हर वर्ग का मतलब कि उत्तर प्रदेश की जिताने वाली जनता, जिताने वाली संख्या किसके साथ है? ओवरऑल देखा जाए तो यार हम सपोर्ट उसी से करेंगे। देखो, नेता तो सब बेकार हैं लगभग। अच्छा। किसी को वोट दे दो, अगले 5 साल में रंग दिखा देता है। हाँ। गलत कह रहे हैं चाचा?
अब साफ सफाई मेरा क्या मुद्दा है, हम बाहर रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका की कंपनी में जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे चल रहा है। तो अब मेरा मुद्दा क्या है, यहाँ पे आए, मेरा मोहल्ला जाके देख लो, इतना गंदा, और बेंगलोर वहाँ देख लो, इतना साफ़ सुथरा, पूरा कर्नाटक साफ़ सुथरा है। यहाँ नाली का इतना मसला, मच्छर का इतना मसला, गर्मी का इतना मसला, रात में लाइटें जा रही हैं बार बार। ये बात विधायक से कहिएगा तो कहेंगे तो नगर निगम का मामला है। नहीं, नगर हमारा ये मामला नहीं है कि हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो चीज़ें मेरे अंदर हैं वो हम बता दे रहे हैं। हमको ये नहीं है कि वो क्या करें वो क्या ना करें, नहीं, ठीक। उनको तो अपना करना चाहिए। नगर पालिका के पास इतना स्टाफ है, अब हमने इस एरिया के यादव जी हैं कोई इंचार्ज, पानी बरसता है मस्जिद के सामने, इतना इतना पानी नाली का भर जाता है। अब नापाकी हालत नमाज कैसे पढ़ेंगे बताइए। अब उनको फ़ोन करो तो अगले दिन किसी को नहीं भेज रहे हैं, सभासद को फ़ोन करो तो उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया करके कुछ ना कुछ कैंसिल ही है मामला। तो सफाई का मेन मामला है यहाँ पे कि सफाई होनी चाहिए, उससे मच्छर का थोड़ा हिसाब किताब सही होगा, मच्छर कम होंगे, गंदगी कम होंगी। मेरा मामला तो ये है। और रही नेता नगरी की बात, हर बार एक नए आदमी को मौका दिया जाता है, तो जो करंट विधायक हैं मेरे ख्याल से तो किसी नए को मौका मिलना चाहिए, और कि हाँ चलो ठीक है किसी और को मौका दे दें, क्योंकि किसी के साथ चिपक के मत नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब किसी का चिपक लोगे ना, 10 साल तक उसको नेता बना दोगे ना, वो भौकाल में आ जाता है एकदम कि अब ये मेरा एरिया है, मेरे लोग हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे। एक चीज़ आपसे बात करके समझ में आ गई कि मतलब उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो बदलाव चाहता है, नए नेतृत्व, नए लोग। और सबसे अच्छी बात ये नेता लोग ने के लिए क्या है ना, एक वो लगा देना चाहिए, कैप लगा देना चाहिए कि इतनी इतनी डिग्री हो तभी के इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी इनकी भी तय। यहाँ पे जो IAS बैठा हुआ है और जो PCS बैठा हुआ है, वो क्या डिग्री कर रहा है और काम किसके अंडर में कर रहा है, वो उसके अंडर में इसके बाद कोई डिग्री ही नहीं है, जाहिलों के अंदर में काम कर रहा है। नहीं, वर्ड वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम लोग वैसे बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक कैप लगाना चाहिए कि बेसिक डिग्री इतनी होनी चाहिए। अब वो डिग्री ना खरीद लें कि वो जो येल यूनिवर्सिटी वाली डिग्री चली थी कि हमारे पास येल की यूनिवर्सिटी है, चला था ना सेंटर में मामला, तो वैसी डिग्री भी ना खरीदे, लेकिन ओवरऑल लगा देंगे ना तो अक्सर एक कम से कम ढंग के लोग आएंगे। कम से कम इस मामले में कहा जाए तो दिल्ली सरकार ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। कुछ नहीं तो रंग दिखाती है लेकिन काम भी करती है। आम आदमी पार्टी तो इस बार आ रही है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में। नहीं तो वर्चस्व नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक आपका सेंट्रल लीडर नहीं रहेगा तो ओवरऑल आप काम नहीं कर पाएंगे। देखो काम मिलजुल के होता है, आपको 4 नेता हमने दे दिया यहाँ के, लेकिन आपकी कोई सुनेगा नहीं ऊपर, तो कोई मामला बनेगा नहीं उनका कि अगर हमने 4 वोट आम आदमी पार्टी को दे दिया। हाँ, लेकिन ये स्टार्ट तो करना चाहिए, लेकिन तब भी यहाँ पे कोई चेहरा नहीं आम आदमी का, किसको CM बनाएंगे, किसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ अगर कोशिश करते हैं हम, अच्छा बहरहाल अगर स्टेट में देखें तो हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बने, क्योंकि युवा आदमी है, इंजीनियर आदमी है, कुछ नया कर सकता है, बढ़िया कर सकता है, अलग सोच रखते हैं। इंजीनियर बिरादरी वाला संवेदना है। बिरादरी की बात नहीं है, बिरादरी की बात नहीं है, उनकी पार्टी के जो बाकी यहाँ लीडर हैं हम तो चाहते हैं सब हट जाए। अब देखो ये धर्मशाला लगा हुआ है, पूरे यहाँ से लेके स्टेशन तक चले जाइए, जितने ऐड ये नेतागढ़ के लगे हुए हैं, इतने कमर्शियल्स के ऐड नहीं लगे हैं। ये सुनार लोग हैं लेकिन अपने ऐड नहीं चला पा रहे हैं, क्यों? पैसा ही नहीं आ रहा है। इनके नेतागढ़ी के इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से लेके स्टेशन तक पूरे बैनर लगे हुए हैं नेता के, कहाँ से उनके पास इतना पैसा आ रहा है? कहाँ कौन फंडिंग कर रहा है? वो कौन सा पैनल कोड लिया है? इलेक्टोरेट बॉन्ड लिया है। अब पैसा बताएंगे नहीं कहाँ से आ रहा है। अरे भाई सब पता कि हम लोग पढ़े लिखे आदमी यार, ऐसा कर रहे हो तो अपना पैसा कहाँ से आएगा बताएंगे नहीं। हमारे पर RTI भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, ये भेज देंगे, ED भेज देंगे, सब कुछ भेजते रहेंगे। तो हम भाई यही सब मसले हैं, छुपा जोर है। अब क्या कहते हैं, घर का जिम्मेदार बच्चे को बना दो तो घर में खिलौना मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। तो बात जो समझ में आ रहा है भाई खरीद रहे हैं, जो समझ में आ रहा है बेच रहे हैं। बनाया होता तो बेचने की अहमियत होती, बात ये होती है ना। तो सुबह सवेरे उठकर हम टहलने के लिए निकले थे, चाय पीने के लिए निकले थे। उसी दरमियान चलते चलते हम घंटाघर पहुंच गए और यहाँ पर हमने आपको घंटाघर की स्थिति दिखाई कि किस तरह से जर्जर स्थिति में है, अतिक्रमण है वहाँ पर, और लोगों से उस पर रिएक्शन जानने की कोशिश की हमने। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किसकी सरकार बन रही है और नेताओं की जो स्थिति है, जो राजनीति की स्थिति है, उस पर लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही यहाँ पर। आप ये वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।